जो सेक्रेटरीट के अंदर हमारे जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, जो मंत्रियों को सचिवों को किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से पत्रावली का मूवमेंट होना चाहिए, तो ये तो उपदेश सुनने के लिए आयोग नहीं बना। लिहाजा निश्चित रूप से जो ये भाटी आयोग ने जो ये रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई दम नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं पर भी कोई वित्तीय घोटाला इसके अंदर साबित नहीं होता। हाँ, किसी तरीके से कोई वित्तीय गड़बड़ियों की तरफ ये इशारा नहीं करता जी। अब मैं अमिताभ अग्निहोत्री जी को लेकर आना चाहूंगा। तो अमिताभ जी, मैं आपसे अमिताभ जी, ना चौहान साहब, मुझे लगता है कि अब अमिताभ जी की जरूरत मुझे यहाँ पर है। अमिताभ जी, जो बातें चौहान साहब कह रहे हैं, देखिए, अगर सब कुछ इतना ही ट्रांसपेरेंट है तो फिर इतनी हायतौबा क्यों मची हुई है? अमिताभ जी, अमिताभ जी प्लीज बोलिए। मुन्ना जी मैं बोलूं? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से बोलिए जी, लेकिन आप हमें भी सुनेंगे जी, बिल्कुल। तरीके से जी, ये जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के अंदर भैया कहीं तो कोई ये कहें कि इस रिपोर्ट के अंदर कौन सी वित्तीय अनियमितता हुई। अब रहा सवाल ये कि एक अध्यक्ष की नियुक्ति में कौन से प्रक्रिया का पालन किया गया। अमिताभ जी, मुझसे ज्यादा आपका तजुर्बा है। केंद्र से लेकर के राज्यों तक के अंदर जो नॉन ऑफिशियल चेयरमैन की नियुक्ति होती है, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, पिक एंड चूज किए जाते हैं, तमाम सारा निश्चित रूप से पॉलिटिकल डिस्क्रिशन अप्लाई किया जाता है। उसमें एक आप ये तो कह सकते हैं कि आपने जो है ओवर रूल कर दिया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का जो परामर्श था। तो क्यों किया? कहीं पर भी क्यों किया? सवाल कहीं उठा है ना, क्यों किया? मंशा पे सवाल उठा है और आप कह रहे हैं घोटाला कैसे हुआ? 25 रुपए का जूट का बैग 37 रुपया में खरीदा गया, कुल 10 लाख बैग खरीदे गए, जिसकी वजह से 1 करोड़ का नुकसान हुआ। ठेके देने में गड़बड़ियां हुई, तकनीकी रूप से अनफिट कंपनियों को ठेका दिया गया। 1230 रुपए प्रति क्विंटल का बीज वो 1620 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा गया। 390 रुपए प्रति क्विंटल महंगा बीज क्यों खरीदा गया भाई? इसमें कमीशन बाजी हुई। इसमें मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं मुन्ना सिंह जी। जब भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ये दोनों के लिए बात कर रहा हूं, सुबोध जी के लिए भी, मुन्ना सिंह जी के लिए भी, जब भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के चाल चलन की हम समीक्षा करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि बोरा बोरी खरीदने में, काजू बिस्कुट का ऑर्डर देने में, चाय नाश्ते के बिल पास करने में इनकी भूमिका नहीं, ये तो मानकर चलता हूं, ठीक। लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि पीडब्ल्यूडी के मंत्री की भूमिका कोलतार और डामर में है, ड्रम की चोरी में है, नहीं। लेकिन अगर उस पर एक ऐसा व्यक्ति चुन के बैठाल दिया जाए जो पात्र नहीं हो तो सवाल उठेंगे। तो सवाल उठता है कि इसके जरिए ऑपरेशन हुआ, इसलिए इस व्यक्ति को लाया गया। यह महत्वपूर्ण बिंदु होता है सार्वजनिक जीवन में। मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने एक अपात्र व्यक्ति को बैठाला, कुपात्र व्यक्ति को बैठाला, तो माना जाता कि इसके जरिए रास्ता खोला आपने। फ्रंटमैन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये एक बड़ी बड़ी समस्या है। नामधारी की नियुक्ति इसलिए इस आधार पर बचना, अगर हम इस आधार पर जमानत देते रहे लोगों को सार्वजनिक जीवन में, तो यकीन मानिए कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री कभी शिकंजे में नहीं आएगा, कभी सवाल के घेरे में नहीं आएगा। वो कहेगा मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। मुख्यमंत्री कहेगा मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ी ना करता हूं। स्कूल में ब्लैक बोर्ड घोटाला हो जाए, मुख्यमंत्री कहेगा मैंने नहीं किया। लेकिन मैं ये पूछूंगा कि अगर शिक्षा सचिव कोई गलत आदमी बनाया गया तो मैं पूछूंगा कि ये किस मंशा से बनाया गया था। अगर हेमंत द्विवेदी, यही नाम है ना? जी बिल्कुल। अगर हेमंत द्विवेदी ने घपले घोटाले किए तो सवाल उठता है हेमंत द्विवेदी को कौन ढूंढ के लाया और क्यों लाया? वहां से तार जुड़ता है, वहां से तार जुड़ता है। और हेमंत द्विवेदी को लेके तमाम तरह की चीजें और भी एयर में हैं। कोई बहुत पाक साफ व्यक्तित्व तो नहीं है। कुछ दिन ठहरिए, मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा बोल रहा हूं प्रमाण के साथ। और निशंक जी की सरकार में हेमंत द्विवेदी की नियुक्ति हुई थी और खंडूड़ी साहब ने हेमंत द्विवेदी को हटाया था। तो खंडूड़ी साहब ने जब हेमंत द्विवेदी का रिमूवल किया तो रिमूवल क्यों हुआ, ये आपने कभी सोचा? अतुल जी, अमिताभ जी ने जो सवाल उठाए हैं उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, और आपने अभी उसकी पुष्टि कर दी है जी। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हाँ, जिसे जब ये जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं
जो नॉन ऑफिशियल चेयरमैन हैं, हाँ। उसके द्वारा कोई गड़बड़ी या थोड़ा बहुत जो प्रशासनिक पारदर्शिता है उसमें कहीं गड़बड़ी की शिकायत मिली, हाँ। तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो अब आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे इस रिपोर्ट को? इस रिपोर्ट में यही तो बातें लिखी गई हैं, आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कोई वित्तीय अनियमितता हुई नहीं है। तमाम हत्याओं में लिप्त है, उसको क्यों नहीं निकाला आपने? भाई, राजनीतिक भाई आपने जिन आरोपों के चलते हेमंत द्विवेदी को हटाया था, वही सारी बातें तो भाटी आयोग की इस रिपोर्ट में लिखी गई हैं। आप लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे। आप कह रहे फाइनेंशियल गड़बड़ियां हुई नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो हेमंत द्विवेदी को खंडूड़ी जी ने क्यों हटाया? अतुल जी, जो मुंडा भाई अतुल जी, जवाब दूं। जी, अमिताभ जी ने जी, कहा जी। था कि सचिव को नियुक्त कर दिया और सचिव गलत कर देंगे। सचिव को नियुक्त किया जा सकता है, हाँ। वो सचिव गलत कर दे, वो बात अलग है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने कार्रवाई करने का काम किया। नहीं तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, काम करने का। अरे यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अंदाज एक मिनट, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भाटी आयोग की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कैसे कर सकती है, जब इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी, जिनको आप लोग कहते रहे कि खंडूड़ी हैं जरूरी, हालांकि तब आप दूसरी पार्टी में थे, आपने उन्हें गैर जरूरी बताया था, उन्हीं खंडूड़ी साहब ने हेमंत द्विवेदी को हटा दिया। आप कह रहे हैं वो फैसला सही था, लेकिन जब वो सारी चीजें इस रिपोर्ट में लिखी गई तो आप कह रहे हैं रिपोर्ट गलत है। तो ये दोहरा पैमाना क्यों? देखिए, दोहरा पैमाना नहीं है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा एक अतुल जी, मेरी एक बात सुनिएगा जी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जो पॉलिटिकल सेटअप है और जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, उसके बीच में माना कि जब हम एग्जीक्यूटिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो पॉलिटिकल सेटअप और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप वो इंटीग्रेट हो जाता है। हाँ, एग्जीक्यूटिव में वो नीचे चपरासी से लेकर के मुख्यमंत्री तक में सब आते हैं। हाँ। मैं सहमत हूं इस बात से, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में, पॉलिटिकल सेटअप में एक डिवाइडिंग लाइन भी है, एक विभाजन रेखा भी है। मेरे सामने इस समय लोक आयुक्त की एक रिपोर्ट है, मेरे सामने लोक आयुक्त की एक रिपोर्ट है। लोकायुक्त जस्टिस रजा जो कांग्रेस के सरकार में नियुक्त हुए थे, उनकी रिपोर्ट है, और लोकायुक्त ने बाकायदा 27 दिसंबर 2006 को रिपोर्ट भेजी, प्रत्यावेदन भेजा तत्कालीन मुख्यमंत्री को कांग्रेस के सरकार में, और एक मंत्री को जो तत्कालीन पंचायत राज मंत्री थे उनके बारे में नाम से लिखा कि फलाना ठेका दिलाने में उच्चतम बोलीदाता को ठेका न मिले, इसमें फला मंत्री ने अपना पद का दुरुपयोग किया। अरे कांग्रेस सरकार के मंत्री ने दुरुपयोग किया तो क्या निशंक सरकार के? नहीं। अरे भाई, अगर आपका कुर्ता मैला है तो दूसरे का कुर्ता ज्यादा मैला क्यों हो? तो एक मिनट मुन्ना भाई, एक सेकंड, सुबोध जी, एक मिनट सुबोध जी। कांग्रेस पे 2000 आपने बताया 2006 में एक तत्कालीन मंत्री के खिलाफ लोकायुक्त ने रिपोर्ट दी। 2007 में कांग्रेस की सरकार चली गई, उसके बाद जो सरकार आई उस पार्टी में माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी बकायदा सम्मानित सदस्य थे विधानसभा के, तो भी कार्रवाई की गई। आखिर ये कहा अपना मतलब बचा लेंगे इस बात को? मैं आपको बता रहा हूं मुन्ना जी, मैं आपको बता रहा हूं मुन्ना जी, अरे भाई बहस चिल्लाने से नहीं बहस होगी ना। विधानसभा बन गया है तो मैं केवल मर्यादा अरे भाई, विधानसभा बन गया स्टूडियो हमारा देहरादून वाला। का नाम नहीं ले रहा हूं। मुन्ना सिंह जी, मैं इशारों में कोई बात कभी नहीं करता। मेरा मूल सवाल, सुबोध जी जरा सुनिएगा भाई, मेरा मूल सवाल 2006 में नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं जी। नारायण दत्त तिवारी के समय में लोकायुक्त ने एक मंत्री पर उंगली उठाई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो शपथ के अगले दिन वो व्यक्ति जेल क्यों नहीं गया? प्रत्यावेदन मुख्यमंत्री को भेजा गया था, प्रत्यावेदन मुख्यमंत्री को भेजा सुनिए, नहीं मुन्ना जी सुनिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी इन कंटिन्यूएशन होती है, व्यक्ति बदलता है। जवाहरलाल के समय जो फाइल आई वो मनमोहन सिंह के पास तक सुरक्षित है। बिल्कुल, व्यक्ति मरता है, व्यक्ति जाता है,
पद रहता है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड कंटिन्यूएशन की कुर्सी है, उस पर नारायण दत्त बैठे, उस पर नित्यानंद बैठे, उस पर भुवन चंद बैठे, उस पर भगत कोश्यारी बैठे या उस पर विजय बहुगुणा बैठे। अमिताभ जी, मेरा आग्रह सिर्फ ये है, कि मैं ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बोलिए, एक सुबोध भाई एक बोलिए प्लीज, एक बोलिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप दोनों से। अमिताभ जी, केवल ये मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं जी कि तराई बीज निगम में आयोग ने कहीं इसमें फाइनेंशियल रेगुलेटरी के बारे में नहीं कहा। बताइए, जूट के बैग की खरीद के बारे में बहुत सुबोध भाई ये बात मैं बोल चुका हूँ। सुबोध भाई ये बातें मैं बोल चुका हूँ, आपकी तरफ से बोल चुका हूँ। सुबोध भाई ये बातें मैं बोल चुका हूँ भैया। आपके बोलने में अतुल जी, तो मैं मुन्ना जी को मौका दूं, आप मौका देंगे तभी तो बोलेंगे वो। भाई सुबोध भाई आप तो प्रोसिक्यूटर की भूमिका में हो आज की तारीख में, आज तो प्रोसिक्यूटर की भूमिका में हो। अमिताभ जी, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तराई बीज विकास निगम में जो अध्यक्ष थे उनके खिलाफ शिकायतें मिली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्रवाई की। मैं केवल ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अध्यक्ष के कंडक्ट को लेकर के, उसके एमडी के कंडक्ट को लेकर के, किसी एक अदने से अधिकारी के निजी मिसकंडक्ट को लेकर के, निजी भ्रष्टाचार को लेकर के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को किस प्रकार से हम कटघरे में खड़ा करने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उसमें कहां पर इन्वॉल्व होते हैं? मुख्यमंत्री ने कहां खरीद को अनुमति दी है? मुख्यमंत्री ने कहां पर यह कहा है कि आप ये महंगा खरीदिए? मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको आप? मुन्ना सिंह जी, मैं समझ गया। मेरी तटस्थता पर थोड़ा भरोसा रखिए, का काम कर रहे हैं। अरे भाई उत्तर सुनो। अरे सुबोध भाई अमिताभ जी का जवाब तो हो जाने दीजिए। उन्होंने सवाल अमिताभ जी से पूछा है, यानी समाचार प्रेस से सवाल पूछा है, जवाब तो लेने दीजिए। देखिए अतुल जी, मुन्ना जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी जब खजूरी जी बने और उनको जब शिकायत मिली हेमंत द्विवेदी के खिलाफ, तो उन्होंने हटा दिया। वाह, उनके खिलाफ शिकायत कोई कार्रवाई नहीं की। ये बात भी मैं कह चुका हूँ सुबोध भाई, ये बात भी मैं कह चुका हूँ। जब आप देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा 111 का स्पष्ट उल्लंघन के बारे में भारतीय आयोग ने कहा है, ये बात हो चुकी उल्लंघन। सुबोध भाई हम रिपीट कर रहे हैं, अपना टाइम खोटा कर रहे हैं। कहीं न कहीं नियुक्ति देने वाले की सुबोध भैया ये बातें हम कह चुके हैं। अमिताभ जी को बोलने दीजिए प्लीज। अमिताभ जी। अतुल जी, नहीं मुन्ना जी, आपकी बात सुनी मैंने, उसका उत्तर दे दो। भारतीय आयोग से उपदेश सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं। अरे भाई आप दोनों से उपदेश सुनने के लिए जनता नहीं बैठी यहाँ पर। भारतीय आयोग ये कहे कि परीक्षण कराने के बाद। अरे भाई चौहान साहब, उनियाल जी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब इसको संपादकीय टिप्पणी करता हूँ, शो को बाइंड अप कर। जी अमिताभ चर्चा हो गई, जी करिए। जी अमिताभ जी, इस ढंग से चर्चा नहीं कर सकता मैं। जी नहीं अमिताभ जी प्लीज समग्र टिप्पणी। मुन्ना सिंह चौहान जी ने एक बात कही, इसका उत्तर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सवाल चैनल से था। आपने पूछा कि छोटी मोटी गलतियों के लिए मुख्यमंत्री कैसे जिम्मेदार हो। हालांकि मैं इसका उत्तर पहले दे चुका, लेकिन अब और कैटेगरिकल देता हूं, फोकस्ड होकर उतनी बात पर केंद्रित रहूंगा। इस तरह से मुख्यमंत्री इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति को छांट कर लाए जो व्यक्ति जिसकी विश्वसनीयता ठीक नहीं थी और उसके लिए नियमों का उल्लंघन किया गया। इसलिए अल्पसंख्यक आयोग में भी कुछ घपला घोटाला हुआ होता तो भी मैं मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराता, क्योंकि माइक्रोस्कोप लेकर उत्तराखंड के जंगल ढूंढे घूमे निशंक जी, तब नामधारी को पकड़ के लाए। तो जिम्मेदारी किसकी डाल दूं? सुबोध नियाल जी की डाल दूं, अविकल थपलियाल जी की डाल दूं कि मुन्ना सिंह जी की डाल दूं? और मैं कभी इस पक्ष में नहीं रहा कि कांग्रेस वाले भाजपा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे, भाजपा के नेता के खिलाफ, और भाजपा वाले कांग्रेस के नहीं। ये कोई आपकी निजी दुकान है? ये उत्तराखंड की सरकार है, इसका क्या मतलब कांग्रेस और भाजपा से? मैंने इसीलिए कहा कि जिस लोकायुक्त ने ये प्रतिवेदन दिया कि कांग्रेस का मंत्री भ्रष्ट है, वो प्रतिवेदन की फाइल आई होगी जब नारायण दत्त की सरकार गई होगी और भाजपा का चीफ मिनिस्टर कमरे में बैठा होगा जाके, तो उसकी मेज पर कहीं रखी होगी वो फाइल।
ये तो कंटिन्यूएशन का प्रोसेस है। उस फाइल को निकालकर उस मंत्री को जेल क्यों नहीं भेजा अगले दिन? ये नहीं चलेगा। आप दोनों लोग इम्यूनिटी ले लेंगे, आप दोनों लोग रक्षा कवच ले लेंगे। ये ठीक नहीं देश के लिए, प्रदेश के लिए। ठीक बात। जो दोषी हो, आज सुबोध उनियाल जी की जिम्मेदारी है कि जो लोग दोषी हैं वो उनके खिलाफ न्यायपूर्ण कार्रवाई हो। और कल अगर आप सत्ता में आएंगे मुन्ना सिंह जी, तो यही अमिताभ अग्निहोत्री आपसे कहेगा कि सुबोध उनियाल की पार्टी की जांच कराइए, उस वक्त की सरकार की जांच कराइए। कोई भी व्यक्ति, सरकार में बैठा व्यक्ति जनता